खुदावंद की जलाल के लिए जोरदार तालियां। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, क्लिसिया न्यू हेवंस विजन मिनिस्ट्रीज की तरफ से नया साल मुबारक हो। अपनी हिदायत के लिए हम देखेंगे एक मशहूर हवाला दूसरा क्रंथियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत। दूसरा क्रंथियों 5:17। यहां पे यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। कहां है? मसीह में। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी। शायद ये पैगाम हमने बहुत दफा सुना है और ये बेहतरीन हिस्सा है, और भी बहुत से हिस्से बाइबल में है, लेकिन ये बेहतरीन हिस्सा है। अगर हम इसको समझ लें तो हम दुनिया को एक बेहतर नया साल दिखा सकते हैं। दुनिया साल हर साल से नया साल मना रही है। सबके पास ये कैलेंडर है जिसको हम सब देखते हैं, दीवारों पर लटकाते हैं, डायरियों में देखते हैं, नेट पे देखते हैं। हर रोज हम दरियाफ्त करते हैं आज क्या तारीख है। आंख खुलते ही हमें फिक्र लग जाती है, आज कौन सा दिन है, क्या तारीख है, आज क्या कुछ करना है, क्या वो सब कुछ जो आज के लिए सोचा है कर पाएंगे, कल क्या कुछ रह गया था, क्या वो आज होगा। इस तरह की सोचें हमें नींद से जगा देती हैं और हम नए दिन को शुरू करने की फिक्र में लग जाते हैं। इसी तरह जब नया साल आता है तो हमें नए साल की फिक्रें सताने लगती हैं। हम सोचते हैं इस नए साल में नया क्या होगा। बेशक बहुत कुछ नया होता है और हर साल अपने आप में नया और अच्छा होता है। जो साल गुजर गया वो साल फिर कभी नहीं आएगा। अगर आप कैलेंडर देखें तो हर दफा हर नए साल में पिछले साल से फर्क तारीखों पर दिन आते हैं। अगर एक तारीख एक दिन पर इस साल आई है तो अगले साल उस दिन पर वो तारीख नहीं आएगी। शायद कोई तारीख आ जाए, आ भी जाती हैं तारीखें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिन और तारीखें बिल्कुल बदल जाते हैं। ये हमारे दुनियावी कैलेंडर का हाल है, लेकिन हमारा एक रूहानी कैलेंडर भी है और हमारे अंदर का रूहानी कैलेंडर यीशु मसीह ने बदला है। अगर उसने बदला है या हमने अपना दिल उसे बदलने के लिए दे दिया है तो उसने हमें नया रूहानी साल दिया है, नया कैलेंडर दिया है। हम एक नए साल में कदम रख चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यशायाह 61 बाब के उस हवाले को बयान किया लूका की इंजील में, जहां पर लिखा है कि खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, मैं आया हूं ताकि कैदियों को रिहाई पाने की खबर दूं और इस तरह की और भी बातें। और फिर उसने कहा है ताकि खुदावंद के साले मकबूल का इश्तिहार दूं। खुदावंद का साले मकबूल कौन सा है? जब से यीशु इस दुनिया में आया तब से एक नया साल शुरू हो चुका है। हमारे कैलेंडर का साल बदलता रहता है,
लेकिन रूहानी साल जिसको यीशु मसीह लेकर आया, जो खुदावन का साल मकबूल है, जो नजात का साल है, जो तब्दीली का साल है, वो यीशु मसीह के आने के बाद से शुरू हो चुका है और ये जारी रहेगा जब तक यीशु दोबारा नहीं आएगा। हमारे कैलेंडर के सफ़े पलटते रहते हैं, लेकिन रूहानी कैलेंडर का सफ़ा कब पलटेगा? जब यीशु आएगा, फिर एक नया साल होगा और वो एक दौर तक रहेगा। फिर एक और साल आएगा और आखिर में अब्दियत का साल आएगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो खुदा की बादशाही का साल होगा। अजीजों, जो हमें साल दिया गया है, साल मकबूल, निजात का साल, कबूलियत का साल, हम खुशकिस्मत हैं। हमसे मुराद मसीही लोग नहीं, हमसे मुराद इस जमाने के सब लोग हैं, दुनिया के सब लोग हैं। ये साल मकबूल सारी दुनिया को दिया गया है और जो अपना दिल खुदावंद को देता है, खुदावंद उसमें अपने नए साल का कैलेंडर लटका देता है। नए साल का कैलेंडर ये नहीं जिसको हम प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं। नए साल का कैलेंडर वो कैलेंडर है जिसके मुताबिक हम नए मखलूक बन जाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं, वो अपनी कारीगरी में हमें नए सिरे से बनाता है। हम उसकी कारीगरी के नए साल में नए मखलूक बन जाते हैं और फिर पुरानी चीजें जाती रहती हैं। सवाल यह है, क्या पुरानी चीजें वाकई जाती रही हैं? क्या हमारी जिंदगी में से पुरानापन खत्म हो गया है? क्या पुरानी इंसानियत खत्म हो गई है? अगर हम पहले गालियां देते थे तो अब गालियां देते हैं कि नहीं देते? अपने आप से पूछें। मैं आपसे नहीं पूछूंगा जितने लोग गालियां देते अपना हाथ खड़ा करें, ऐसे नहीं मैं कहूंगा। मुझे पता है, जब अचानक किसी घर में चले जाओ विजिट करने तो बड़ी रंग रंग की आवाजें आती हैं। सारे घरों में नहीं, बात घरों में। जब मैं नौजवान था तो मैंने एक कलीसिया के बारे में सुना कि वहां पर निजात मिलती है और घर से बहुत दूर स्टेशन के करीब, कोयटा की बात है ये, मैं वहां जाता था। मुझे उनके गीत बहुत अच्छे लगते थे, मैसेज बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन अचानक उसके साथ ही पादी साहब का घर था और सुबह सुबह जब मैं उस चर्च में जो दूसरे घर में था जाने लगा तो पादी साहब के घर के पास से गुजरते हुए मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। मैं थोड़ा सा खड़ा हुआ इसलिए कि जानी पहचानी आवाजें आ रही थी और उनमें पादी साहब की भी आवाज थी और खूब गाली गलौज चल रहा था। मैंने अपने आप से सवाल किया कि जहां मैं पहले जाता था उनमें और इनमें क्या फर्क है? क्या अच्छा नहीं कि वही मैं जाया करूं? अजीजों, हम कौन सा फर्क दिखा रहे हैं? हमारे घरों से कैसी आवाजें आती? बेशक अब तो टीवी का जमाना है, मसीही गीत भी सुनाई देते हैं, लेकिन कभी कभी मसीही गीत बंद भी होते हैं। हमें यहां बैठे आवाजें आती हैं। हम एक दूसरे को कहते हैं देखो आज सेमिनार लगा है। इस तरह के सेमिनार कई जगह लगते हैं। ये पुरानी इंसानियत है।
बस अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नया मखलूक है। वो पहले गालियां देता था, अब गालियां नहीं देगा। पहले चोरी करता था, अब चोरी नहीं करेगा। पहले बदगोई करता था, अब बदगोई नहीं करेगा। पहले लालच करता था, अब लालच नहीं करेगा। वो एक बदला हुआ इंसान है, उसमें तब्दीली आ गई है। देखो वो सब नहीं होगी, पुरानी चीजें जाती नहीं। देखो वो सब नहीं होगी। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो वाकई बदल गए हैं, और जब उनको गुनाह के लिए बुलाया जाता है तो इनकार करते हैं। फिर वो कहते हैं कि बदल गया है, पहले जैसा नहीं है, इसकी आदतें बदल गई हैं। अजीजों, क्या नए साल में हम नया मखलूक बनकर दिखाएंगे? हम खुदा की कारीगरी में नए मखलूक हैं, नए सिरे से बनाए गए, नए सिरे से पैदा हुए हैं। निकोदेमुस को यह बात नहीं समझ आ रही थी, लेकिन पाक रूह ने हमें समझा दी। बेशक उसे बाद में समझ आई थी, लेकिन जब यीशु बात कर रहा था तब उसके बयान से पता चलता है कि उसको समझ नहीं आई। आज बहुत से लोगों को यह बात समझ नहीं आती। नया मखलूक होना क्या है? बदल जाना, दुनिया से फर्क बन जाना, बदलकर जिंदगी गुजारना। खुदा ये तब्दीली देखना चाहता है। क्या नया साल ऐसे गुजारेंगे? क्या हम इस नए साल में नया मखलूक बनकर दिखाएंगे कि कैलेंडर के सफाई पलटते रहेंगे? आज ए महीना भी गया, वो पाड़ के सुट देता। आज ए भी महीना गया, वो पाड़ के सुट देता। वो लहे तो महीने ऐसे साल ही खत्म हो गया। साल खत्म हो गया, हम वही के वही रह गए। अजीजों, कलाम में लिखा है, पर सब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। हम इस पर बहुत सी बातें और भी कर सकते हैं। हम एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर 98 उसकी पहली 9 आयत। ज़बूर 98 निकालें, 98। उसकी पहली 9 आयत। और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे पीछे पीछे बोलें। ज़बूर 98 1 का 9। खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। उसने इसराइल के घराने के हक में अपनी शफकत व वफादारी याद की है। इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की निजात देखी। ऐ तमाम अहले जमीन, खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदह सराई करो। खुदावन की सिताइश सितार पर करो। सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और करना की आवाज से बादशाह यानी खुदावन के हुजूर
खुशी का नारा मारो, खुशी का नारा मारो, समुंदर और उसकी मामूरी समुद्र और उसकी मामूरी शोर मचाएं, शोर मचाए, और जहान और जहान और उसके बाशिंदे और उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं, सलाम तालियां बजाएं, पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं, पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं, खुदावन के हुजूर, खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो क्योंकि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। जमीन की अदालत करने वो सदाकत से जहान की वो सदाकत से जहान की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। और रास्ते को मुकम्मल करेगा। अजीजों, यहाँ पर लिखा है खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ। नया गीत क्या है? हम आए रोज टीवी पर नए नए गीत सुनते हैं, लोग नए नए गीत तैयार करते और सुनाते हैं। बेशक वो नए गीत हैं, लेकिन खुदा ने दुनिया को एक नया गीत दिया है। 2000 साल पहले ये गीत नहीं गाया जाता, जो आज 2000 साल से गाया जा रहा है। 2000 साल के आगाज से लेकर आज तक ये गीत गाया जा रहा है और गाया जाता रहेगा। ये कौन सा गीत है? क्रिसमस का गीत। 2000 साल पहले क्रिसमस के गीत नहीं गाए जाते थे, क्योंकि क्रिसमस का शहजादा पैदा अभी नहीं हुआ था, अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, आज से 2000 साल पहले, ये नया गीत जिसमें यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है, ये नहीं गाया जाता था। खुदा बड़े नगमे और गीत सुनता रहा, खुदा का बंदा दाऊद गाता रहा, और भी बहुत से गीत गाए गए, लेकिन एक गीत था जिसका खुदा को इंतजार था। और खुदा का बंदा अपने ज़बूर में इस गीत का जिक्र करता है और कहता है, खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ। वो इंतजार में था कि कब वो नया गीत गाया जाएगा जो खुदा के बेटे यीशु मसीह की पैदाइश का गीत होगा। और वो गीत सबसे पहले फरिश्तों ने गाया, गडरियों के सामने गाया, आधी रात को गाया। रात के पहरों में आसमान उनके गीतों की राग से गूंज गया, और तब से ये नगमा गाया जाता है। उस वक्त से क्रिसमस के गीत गाए जाते हैं। और लिखा है, उसने अजीब काम किए हैं, उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। उसका दाहिना हाथ क्या है? खुदा का दाहिना हाथ क्या है? यीशु मसीह। क्या लिखा है? वो खुदा के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया, क्योंकि वो खुदा का दाहिना हाथ है। और जब वो जमीन पर आया, जानवरों की चरनी में रखा गया, तो वो खुदा का दाहिना हाथ था जो जमीन पर जाहिर हुआ। खुदा ने अपने बाजू को फैला दिया जमीन तक, और वो फैला हुआ हाथ यीशु मसीह है, और उसके दाहिने हाथ ने फतह हासिल की है। और फिर लिखा है, खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की और अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की। किसका जाहिर की? यीशु मसीह के जरिए। यीशु मसीह निजात को लेकर आया, और उसने हमारे मुंह में भी अपने नगमे को, अपनी मदसराई को रख दिया, और आज हम ये नया गीत गाते हैं। क्रिसमस का हर गीत एक नया गीत है, जिसका साल आ साल से खुदा को इंतजार था। और नबी
उसकी निजात को के इंतजार में रह गए। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। उन्हें ऐसे लगा जैसे वो बेहोश हो जाएंगे। निजात साल साल तक जाहिर नहीं हुई, उसकी पेशन गोइयां होती रही। और एक वक्त आया हमारे जमाने में, आज से 2000 साल पहले खुदा की निजात जाहिर हुई। एक बड़ा जलाल जाहिर होने वाला है। एक जलाल तो हमने देखा जो यीशु मसीह के वसीला से जाहिर हुआ। अब एक और जलाल जाहिर होने वाला है। एक और मुबारक साल आने वाला है और हम उस साल के लिए तैयार हों। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का 8वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक हम देखेंगे ये कौन सा जलाल है जो जाहिर होने वाला है। रोमियो 8 18 था 23। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो जाए। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब कराहती है और दर्द ज़ेह में पड़ी तड़पती है, और ना फकत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराहते हैं और लिपालक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं। चुनांचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। हम 23वीं आयत तक पढ़ेंगे जो कि हमने पढ़ लिया है। खुदा का शुक्र करते हैं, एक जलाल का वादा किया गया है जो जाहिर होने वाला है, और ये जलाल एक और नया साल है। इस रूहानी नए साल के बाद एक और नया साल आने वाला है। जब यीशु आएगा तो जलाल के साथ आएगा और हम उस जलाल को देखेंगे। और उसी जलाल का यहां पर जिक्र है। पौलुस रसूल कहता है, मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। वो इतना बड़ा और बेहद जलाल है कि वो इस दुनिया के दुख दर्द का मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें खुशी होगी, शादमानी होगी। खुदावंद जलाल के साथ अपने तख्त पर खरूज फरमाएगा, तख्त नशीन होगा और वो जहान का फरमान रवा होगा। कलीसिया आसमान पर बादशाही करेगी और इसराइल जमीन पर बादशाही करेगा। क्योंकि जरूर है कि इसराइल की टूटी हुई बादशाहत फिर से कायम की जाए। वो दाऊद के गिरे हुए खेमे को फिर खड़ा करने के लिए आएगा। एक बड़ा जलाल होगा, बड़ी रोशनी होगी।
खुदावंद की आमद को यूनानी में 3 लफ्जों से जाहिर किया गया है, पारूसिया, एपिफेनी और अपोकलिप्स। ये यूनानी लफ्ज है। पारूसिया का मतलब है शख्सी आमद। कैसे हम शख्सी तौर पर एक दूसरे को मिलने जाते हैं, वैसे यीशु शख्सी तौर पर बहुत से लोगों को मिलता है। और वो सबसे पहले यूहन्ना को मिला था और उसने कहा था, उसके बारे में जब पूछा गया कि इसका क्या बनेगा, यीशु ने अपने जी उठने के बाद कहा कि अगर ये मेरे आने तक जीता रहे तो तुझे क्या। और वो उसका आना जो था वो मुकाशवा में यूहन्ना पर जाहिर होना था। ये उसकी पारूसी आमद थी, उसकी पर्सनल अपीयरेंस, शख्सी आमद। और ये आमद आज भी होती है। बहुत से लोग आज भी खुदावंद यीशु से मुलाकात करते हैं। यीशु मसीह बहुत से लोगों को मिलने के लिए आता है और वो उनको अपना जलाल दिखाता है। उसका एक और जलाल है एपिफेनिया। एपिफेनिया का मतलब है तेज रोशनी। उसकी आमद से पहले तेज रोशनी आएगी जो हर तरफ फैल जाएगी। यही वो वक्त होगा जब लोग चट्टानों की दरारों से कहेंगे कि हमें छुपा लो, उसकी आमद से छुपा लो। उसकी तजल्ली उनकी बर्दाश्त से बाहर होगी। अजीजों, वो बड़े नूर को लेकर आ रहा है। ये उसकी एपिफेनिया आमद होगी। पारूसिया आमद हो रही है, एपिफेनिया आमद होने वाली है। और उस तेज रोशनी के बाद एक और दौर आएगा जब आसमान खुल जाएगा और यीशु मसीह जलाली तख्त पर जाहिर होगा। इसको यूहन्ना ने अपनी किताब में मुंदर्ज किया। उसने यीशु को आते हुए देखा है, सफेद घोड़े पर सवार, आसमानी फौजें उसके पीछे पीछे हैं, सफेद चमकदार लिबास पहने हुए उसके साथ आसमान की फौजें होंगी, फरिश्ते और कलीसिया। और इसको अपोकलिप्सिस कहा गया है। अपोकलिप्सिस का मतलब है पर्दा कुशाई, पर्दे का हट जाना। आसमान एक पर्दा है, ये पर्दा हट जाएगा और आसमान खुल जाएगा और खुले आसमान से यीशु मसीह सबकी आंखों के सामने जाहिर होगा। और जकरिया की किताब में लिखा है, एक एक आंख उसको देखेगी। तो ये वो जलाल है जो जाहिर होने वाला है। एक नया साल, एक जलाली साल, यीशु की आमद सानी का नया साल। हम इस साल को मनाते हैं जो हमें हर साल मिलता है, लेकिन एक नया साल और भी आने वाला है। यीशु मसीह की आमद का ये एक हिस्सा था जिसमें वो पैदा हुआ और दुनिया के दरमियान में, लोगों के दरमियान में रहा और मोज़ात दिखाए और मनादी की और मारा गया, दफन हुआ और आसमान पर चला गया। लेकिन एक नया साल आने वाला है। क्या हम उस साल के लिए तैयार हैं? इस साल के लिए कैसे तैयार होना है? नए बनकर, नया मखलूक बनकर। आने वाले साल के लिए कैसे तैयार होना है? उसके जलाल में छुपकर। खुदा इसी दुनिया में हमें अपने जलाल में छुपा रहा है
दिन ब दिन हम उसके जलाल में चुपते जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे ही है? अगर हम नए मखलूक होकर जिंदगी गुजारेंगे तो हम उसके जलाल में चुपते जाएंगे और जलाली बन जाएंगे। लेकिन उसके आने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, क्योंकि जब वो आएगा तो उसके साथ कलीसिया होगी और आसमान के फरिश्ते होंगे। क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं? एक कलीसिया आसमान से उसके साथ आएगी जो बड़े की शादी में शरीक थी, और एक कलीसिया जमीन पर भी इंतजार करेगी। सुस्त लोग, सुस्त कमारी। हमसे तो गिरजे नहीं टाइम पे आया जाता। हम कौन सी कवारी हैं? अगर अभी ये हाल है तो तब क्या होगा? ठीक है, वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है। जब वो आपका नाम लेकर बुलाएगा तो क्या हम कब्र से आंखें खोलकर बाहर आएंगे? हमसे तो मुंह से लिहाज नहीं हटाया जाता, खासतौर पर सर्दियों में। लेकिन जब वो आवाज देगा, जो सुनेगा वो जी उठेगा। और कौन सुनेगा? जो अब सुनता है। अगर हम अभी सुनते हैं तो तब भी सुनेंगे। अगर हम पास्टर की आवाज नहीं सुनते तो यीशु की आवाज कहां से सुनेंगे? पास्टर उसका कायम मकाम नुमाइंदा है। पास्टर एक चरवाहा है। यीशु कहता है मेरी भीड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। यूहन्ना की 10 बाब में वो कहते हैं मेरी भीड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। क्या हम यीशु की आवाज पहचानते हैं? जब वो बुलाएगा क्या हम उसकी आवाज सुनेंगे? एक नया साल आने वाला है। उस नए साल के लिए हमने कितनी तैयारी की है? उस नए साल में दाखिल होने की तैयारी क्या है? हम नए मखलूक बनकर जिंदगी गुजारें। अगर हम नए मखलूक बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो उस आने वाले साल में जलाली बन जाएंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे और उसके साथ जमीन पर आएंगे और जमीन के लोग उसको देखेंगे और जिन्होंने उसे छेदा था वो छाती पीटेंगे। हम जर्नी के क्रिसमस को मनाते रहते हैं। अब वो जर्नी में नहीं आएगा, वो आसमान से जाहिर होगा। वो रब्बुल अफवाज बनकर आएगा। एक नन्हा सा बच्चा बनकर नहीं, फौजों के साथ आएगा। और दुनिया के लिए वो दिन कैसा होगा? लिखा है वो चोर की तरह आएगा। दुनिया के लोगों के लिए वो दिन अचानक होगा। जैसे चोर अचानक आ जाता है ऐसे वो उनको लगेगा। लेकिन जो जागते हैं, जो आंखें खोलकर जिंदगी गुजारते हैं, वो उस जलाल में दाखिल होंगे। उस साल की तैयारी करें जो एक जलाली साल आने वाला है। ये साल उसके सामने कुछ भी नहीं। इस दुनिया के दुख दर्द उस खुशी का मुकाबला नहीं कर सकते। आइए हम उस आने वाले साल के लिए इस नए साल में तैयारी करें। दिन ब दिन नए मखलूक बनते चले जाएं। अपने अंदर नयापन पैदा करें। जो कुछ पहले करते थे उसको तर्क करें। जो अब तक नहीं करते रहे वो करें। अपनी जुबान का ख्याल रखें, अपनी सोचों का ख्याल रखें, अपने ख्यालों का ख्याल रखें और कलाम से अपने आप को धोते जाएं, नए बन जाएं, ताकि उस जलाल में दाखिल हों जिसको लेकर यीशु आ रहा है। आए हम अपनी कदमों पर खड़े हों, अपनी आंखें बंद करें और उस जलाल के लिए तैयार हों। आने वाले साल के लिए तैयार हो। इस साल की फिक्र ना करें। ये तो जैसे पहले आया था ऐसे ही आकर चला जाएगा, फिर कोई और साल आ जाएगा। साल पर साल आता जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं इस रूहानी नए साल में नया बना हूं?
और क्या उस जलाली साल में दाखिल होगा जो जाहिर होने वाला है। आए हम तैयारी करें, सब आंखें बंद हो जाए, सब सर झुक जाएं, अपने दिल पर, अपनी हालत पर गौर करें। मैं इस साल को कैसे नया मखलूक बनकर गुजारूं और आने वाले जलाली साल के लिए अपने आप को तैयार करूं। हालेलुया। शम्मी जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मी जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बुझने न देना तुम मशलों को कभी। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। जलाए रखना, यीशु आने वाला है। जलाए रखना, यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। आइए हम अपनी आंखें खोलें, अपने हाथों को उठाए। आसमान की तरफ देखें और मेरे पीछे कहें, ऐ खुदावंद यीशु, अरे खुदावंद यीशु, जल्दा जल्दा हम तेरा इंतजार करते हैं। हम तेरा इंतजार करते हैं। है हम एक मिनट के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया जीसस। हाथों को उठाए हुए प्रेज जीसस। ग्लोरी जीसस। सब तारीफ करें, वो आ रहा है, एक और बड़ा दिन लेकर आ रहा है। हालेलुया। Glory Jesus. Praise Jesus. So, hallelujah Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Glory. Hallelujah Jesus. तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया ऐ खुदावन यीशु, कलीसिया तेरा इंतजार करती है। जल्द आ, बाप और बेटे और उनको उसके नाम में आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद आपको बख्शे। हालेलुया। जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आज के इस खुदावंद इस नए साल के पहले दिन के लिए।
जिसमें खुदावन पाक खुदा तूने फजल किया, तरस किया, रहम किया कि हमें खुदावन तेरे घर में आए, तेरी हमदो सना करें, पिछले साल की सारी शुक्रगुजारी तेरे हुजूर पेश कर सके, जिसमें खुदावन तूने अपने हाथ को बढ़ाया, हम पर फजल किया, हम पर तरस किया, और खुदावन तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा ताकि खुदावन पाक खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तेरा शुक्र हो खुदावन पाक खुदा, हमसे बहुत से लोग अच्छे थे जो इस साल में दाखिल नहीं हो सके, उनकी उम्रों ने वफा न की, लेकिन तूने हम पर तरस किया, तूने हम खुदावन पाक खुदा यह नया साल हमारी जिंदगी में बख्श दिया ताकि खुदावन इस नए साल में जो खुदावन पिछले साल हमारी जिंदगियों में कमी रह गई, उस कमी को दूर करते हुए नए साल में खुदावन नए तौर से नए ख्यालात के साथ खुदावन पाक खुदा इस नए साल में एंटर होने का वसीला बन सके, तो हमारी मदद कर ताकि खुदावन अपने आप को हम तब्दील करें, हम पुराने ही न रहें बल्कि खुदावन पाक खुदा हम नए साल में नए तौर से खुदावन तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। एक एक जान जो आज सुख तेरे कदमों में है, खुदावन पाक खुदा तुझसे बरकत की दुआ मांगती हूँ, और खास तौर पर खुदावन PMC चैनल के लिए, जावेद के लिए और उनकी टीम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावन जो इस खिदमत को सरअंजाम देते हैं, अपने बंदा को खुदावन पाक खुदा तू बड़ी बरकत दे। दुआ करती हूँ आज जितनी जानों ने तेरे दिए हुए में से दिया है, खुदावन पाक खुदा तू उनको बड़ी बरकत दे, आसमान के दरीचों को खोल दे खुदावन पाक खुदा, और हर तरह की माली खुदावन जरूरतों को पूरा कर, माली मुश्किलात से आजाद कर, खुदावन तू हमें देने वाले बना ताकि खुदावन पाक खुदा तेरा आसमान हमारे लिए खुल जाए और हम हर तरह की खुदावन बरकत को, खासतौर पर माली बरकत को हासिल करने वाले बन सके। तेरा शुक्र हो हमारे खुदावन तू हाथों को और ज्यादा खुदावन बढ़ा ताकि तेरे जलाल के लिए तेरे खेत में खुदावन काम करें, और खुदावन बीज बोएं ताकि वो बीज खुदावन बहुत सा फल लाने वाला हो। खुदावन पाक खुदा एक एक को बरकत दे जिन्होंने आज तेरे जलाल के लिए अपनी मुट्ठियों को खोला है, खुदावन पाक खुदा तू उनको बरकतों से माला माल कर, और खुदावन हमें और ज्यादा देने का फजल दे ताकि खुदावन पाक खुदा तेरे घर में बहुतात हो और किसी तरह की कमी ना हो, और तेरा काम है खुदावन पाक खुदा बेहतर तौर से चलता चला जाए। एक एक को बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ तेरे जलाली नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।